चलने लगी तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो, सब लोग भाई बहन बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षण, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता तब कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए क्या? सुख मिले, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है और दरवाजे बैठ गए जाने वाली। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। और बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से है बताएगा, वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने ये जवानी और सुमन शरीर। जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बाल अवस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने ख़त्म कर दी। अब आगे चलने के देने तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तूने जवानी में बहुत कुछ किया। तो आपको हो जाएगी तकलीफ, कहते हो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा, अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा आके अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएँ आएगी, तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। अब तुम कुड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात, और बहुएँ नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताया आपने, और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा, हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया, और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ, तो कोई काम नहीं आया। न जवानी काम आई, न बाल बच्चे, न आप बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। और इंद्रियां क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई, आँख नहीं काम करती है, और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ऐसा मत करो, प्रेम के साथ सब लोग रहो, और ये समझो हम किस लिए आए। ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाएं। असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए, चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे, और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई, उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता, तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको, ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते, और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करती। सच्चा जन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा नहीं, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गाँव वासियों ने बहुत ही
लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा मैं दर्शन करूँगा, तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूँगा। मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। कि भाई किसी के पास अमोलक चीज़ है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते हैं दर्शन परसन, दर्शन परसन। तो आप देखने आए हो हमको और हम आपको देखने आए, इसी के बीच में कुछ मिले तो ले लेना चाहिए। और ये नहीं लेगा तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसे ही खाली चले जाओगे, इधर कुछ नहीं, खाली जाओगे कुछ नहीं। किराए का मकान ये खाली होने वाला, मेरा भी खाली होने वाला, बहुत तुम लोग, मेरा भी मकान खाली होने वाला। अरे ये खाली होने वाला, ये मेरा मकान नहीं है, ये तो जिसका वो अपना कहेगा कि ये मकान, आज उसके मकान में काम कर लिया तो उससे कहेंगे आपकी बड़ी दया हो गई, ये मकान दे दिया, आपके मकान में बैठ करके काम किया, साफ सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए, वो मकान खाली करना। और इसके खाली होते ही संसार खाली हो गया, कुछ नहीं। गांव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं। ये है दृश्य मृतलोक का। और आप ये सब कुछ देखते हुए समझ नहीं पाते, क्यों? कि आपको समझ का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता अगर बता दे, आपको भेद बता दे, तो ये सब समझ आ जाएगी। और समझने लगो, समझ के साथ ही साथ अपना काम उलझन का, जो जीवात्मा बसी उसका काम कर लोगे। तो जल्दी करो अपना अपना काम, ये समय निकला जा रहा। ऐसा बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, और ना आपका नाम, न किसी पशु पंछी का नाम, न किसी पेड़ का नाम। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये नाम, हमारा नाम तो ये आपका रखा हुआ तुलसीदास, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का। ऐसा आपको शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो उसका नाम है। तो आप उसके बाद, अरे भाई प्रभु का नाम है, तो उसके बाद चलो पहुँचो, उसके बाद पहुँचना चाहिए, तैयारी करो चलने की। सब छोड़ो छाड़ो, दिन में काम कर दिया, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, और बस घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, और भाई घर ही में रहो, चारपाई पे बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, और बस ये है इस मंदिर में इधर से निकल चलो। उसके बाद तैयारी करो, दिन में काम किया और काम करके शाम को छोड़ दिया। कहते आपने सब छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, सामान छोड़ दिया और बच्चे छोड़ दिया, मकान में बैठ करके अब हम सच्ची पूजा करेंगे, निकल जाएंगे। वो काम करो, तुम उधर जाने की तो कोई इच्छा तमन्ना है नहीं, इसमें फंसने की है। तो आपको इससे क्या मिलेगा और क्या मिला? अच्छा, सब लोग पूजा करते जाओ, जिसलिए आए हो करते जाओ, कोई मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ को देवी देवताओं से कहो कि हमको महाराज रास्ता बताइए, हम सच्चा भजन मालिक को प्राप्त करने का और आपको हर वक्त दर्शन करने का करेंगे भजन। ऐसा प्रार्थना करो देवी देवताओं से जिनको अज्ञान में मान रहे हो, और जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी तब तुम सच्चा दर्शन करो, उन देवी का, देवता का, सबका दर्शन करो। यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, वहाँ भी तो देवी देवता बहुत रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर का दर्शन करो। और अगर तुम आँख नहीं खोलोगे तो फिर न इनका दर्शन, न उनका, न इनका, न उनका दर्शन, किसी को नहीं पहचान पाओगे ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहचानने में नहीं आएंगे। और आँख खुल जाएगी तो पहचान लोगे, इसमें क्या है, उसमें क्या, उधर क्या, उस तरफ देवता क्या है और उधर में क्या है, सबको देख लोगे। वो रास्ता खुला हुआ, उस रास्ते में अंधेरा नहीं, सूरज नहीं निकलता और डूबता नहीं है, न उधर दिन होता है न उधर रात होती है। बस इतना ही कूड़ा कचरा जो तुम्हारी जीवात्मा पर लदा हुआ, उसकी आंख और कान बंद है, बस उतना ही अंधेरा है। इसको हटवा लो, हटा करके बस सामने उजाले उजाले। तो तुम्हारी रामायण पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है मुदेव नैन त्रिशत में भयो, उन चितवत कौशलपुर गयो, मोह विलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके और मैं उनको देख करके हाथ पड़े।
तो कहते हैं मैं राम के उधर चला गया, उनके उधर में, यानी उधर पेट में नहीं, उस तरफ चला गया। तो उधर माज तुन अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। बहुत से ब्रह्मांडों को गोस्वामी जी महाराज उसी रामायण में कहते कि मैंने अपनी दिव्य आँख, अपने ज्ञान चक्षु से मैंने वहाँ जा कर के देखा और परमात्मा को देखा साक्षात्कार, और देवी देवताओं को मैंने देखा। तो तुम भी देख सकते हो भाई, वो तो कलयुग था। गोस्वामी जी महाराज तो अभी कलयुग में आए, 1589 में जन्म लिया था। उसके बाद उन्होंने ये सब देखा गुरु की कृपा से, और देखने के बाद उन्होंने रामायण में लिखा। तो आप रामायण को समझ नहीं पाते हो कि रामायण का वेद कौन बताएगा? जिसने देखा होगा वही तो रामायण का वेद बताएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा? आँख का अंधा कभी नहीं बताता, वो तो अंधा है। कोई आदमी अंधा और बहरा हो तो क्या आपको सुनाएगा, क्या दिखाएगा? जिसके आँख होगी वो दिखाएगा कि रामायण में ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये देख करके लिखा। तो आप रामायण को नहीं समझ पाते हो। रामायण उनसे समझो जिन्होंने वो परमात्मा को और ब्रह्मांडों को और देवी देवताओं को जिन्होंने देखा। ये बड़े अभागे। और देखो, आप मुझसे जो भी मदद चाहते हो, जितनी यथाशक्ति इस बुढ़े में, उतनी तो आपकी मदद करेगा। बाहर से भी मदद करेगा, अंदर से भी करेगा, जीवात्मा के लिए भी करेगा और शरीर के लिए भी, दोनों तरफ। क्योंकि बाहर से भी करेगा तभी समझ में आएगा कि अंदर भी होगा, नहीं बाहर से नहीं करेगा